नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, आईईडी डिटेक्टर से जांच फिर भी ब्लास्ट। मतदान के दौरान आईईडी प्लांट करने की आशंका, शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए जवान को शनिवार सुबह पुलिस परेड ग्राउंड में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। बताया जा रहा है जहां धमाका किया गया ये रास्ता पहले से ही निर्धारित था। जवानों के आने जाने के रास्ते की लगातार सर्चिंग की गई थी। आईडी डिटेक्टर से जांच भी हुई थी, बावजूद इसके जवान चपेट में आ गया। आशंका जताई जा रही है कि दोपहर में आईईडी प्लांट किया गया होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहीद जवान जोगिंदर सिंह के परिवार को तत्काल सहायता राशि के रूप में 1 लाख रुपए देने की बात कही है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके गृह राज्य जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। शहीद जवान का नाम जोगिंदर सिंह, उम्र 45 वर्ष है, जो जम्मू का रहने वाला था। मिली जानकारी के मुताबिक बड़े गोमरा पोलिंग बूथ से आईटीबीपी के जवान करीब 2 किलोमीटर तक आगे आए ही थे कि नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी ब्लास्ट हो गया। इस वक्त 60 से 70 जवानों के घेरे में पोलिंग पार्टी चल रही थी। नक्सल वारदात के बाद पोलिंग पार्टी को धमतरी के तुमड़ी बहार के रास्ते गरियाबंद तक सुरक्षित पहुंचाया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, फर्जीवाड़ा, नौकरी और एक्शन। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पाए नौकरी, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई कर 2 शिक्षकों की सेवा किया समाप्त। बस्तर जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वालों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिन 2 का सेवा समाप्त किया गया है उसमें व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कांति प्रसाद का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई करते हुए बड़े मुरमा के हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कलचा हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ कांति प्रसाद की सेवा समाप्ति कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर संबंधित शिक्षकों की शिकायत हुई थी, जिसकी जाँच छानबीन समिति द्वारा की गयी। जांच के आधार पर सचिवालय स्तर से सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि कुछ माह पूर्व जिले के बास्तानार ब्लॉक में पदस्थ एक शिक्षक की सेवा फर्जी प्रमाण पत्र मामले में समाप्ति की गई थी। फिलहाल जिले के एक और शिक्षक के खिलाफ छानबीन समिति जांच कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बाइक से गिरकर बस की चपेट में आई महिला, मौके पर हुई मौत। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ शहर में गौरव पथ पर बस के नीचे दबकर बाइक सवार महिला की मौत हो गई, वहीं उसके पति को मामूली चोटें आई है। मिली जानकारी के मुताबिक किसान राइस मिल के सामने ये हादसा हुआ। मृतका केदार सारंगढ़ की रहने वाली थी। सारंगढ़ बिलासपुर सड़क पर शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे किसान राइस मिल के सामने तेज रफ्तार महाराजा बस की चपेट में आकर महिला की मौत हुई। पत्नी की लाश से लिपटकर बिलखता रहा पति। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पति पत्नी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी दूसरी बाइक से टकरा गई। इस टक्कर में पीछे सवार महिला सड़क पर गिर गई और बस की चपेट में आ गई। हादसे के बाद पति अपनी पत्नी की लाश से लिपटकर बिलखता रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, सूरजपुर में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, शरीर पर चोटों के निशान, पति को छोड़ दोस्त के साथ लिव इन में रह रही थी। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिला है। महिला के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। चोटों की गंभीरता देखकर लग रहा है कि मामला हत्या का है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक चोपड़ा पारा स्थित नगर पंचायत के अनुपयोगी सामुदायिक भवन में बसंती उर्फ फुलेश्वरी बाई, 33 वर्ष, पिछले करीब 8 महीने से रह रही थी। शुक्रवार दोपहर को फुलेश्वरी का शव मिला है। सूचना मिलने पर विश्रामपुर थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में महिला की दाईं आंख के नीचे और गले में चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव का शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल पुलिस को हत्या की आशंका है। पुलिस की जांच में पता चला कि फुलेश्वरी शादीशुदा थी और बसदेई की रहने वाली थी। वो अपने पति को छोड़कर अभी सुनील बड़ा नाम के शख्स के साथ रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने सुनील बड़ा को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है। सुनील ने फुलेश्वरी की मौत गिरने से होना बताया है। मृतका फुलेश्वरी के दस्तावेज में अलग अलग पते दर्ज हैं। उसने फरवरी में अपनी पैतृक संपत्ति बेची थी। संपत्ति के रिकॉर्ड में फुलेश्वरी पिता चितू निवासी बसदेई दर्ज है, जबकि उसके आधार कार्ड में करौंदामुड़ा बड़सरा निवासी लिखा है।
पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में चल रहा इलाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में नंद कुमार बघेल का इलाज जारी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा है, बाबूजी अस्वस्थ हैं। नामांकन से पहले उनसे अस्पताल में मिला था। चुनाव की गहमा-गहमी में उनसे मिलने नहीं आ पाया था। आज उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा। उनकी जिजीविषा मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने अगला चुनाव लड़ने से किया इनकार। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे होने पर कही यह बात। अंबिकापुर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अगला चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। उन्होंने नए लोगों को मौका देने की बात कहते हुए कहा कि पार्टी के साथ वे बने रहेंगे। जब भी वे वोट डालेंगे, कांग्रेस को ही डालेंगे। उनका आजीवन वोट कांग्रेस को पड़ेगा। टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं 71 साल का हो गया हूं, लेकिन शारीरिक तौर पर दुर्बलता महसूस नहीं होती है। काफी कुछ काम कर सकता हूं। 75 साल पार होने के बाद भी लोगों को सक्रिय देखते हैं, लेकिन ये स्वयं के निर्णय लेने की बात होती है कि अब दूसरी जिम्मेदारियों के साथ जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस को बहुमत मिलने पर वर्तमान कप्तान का नाम ही अगली सीरीज के लिए सबसे पहले सामने आएगा। किन्हीं कारणों से अगर दूसरे नामों पर विचार किया जाता है और मेरा भी नाम भी विचार में आता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उनके साथ हम सबको एक टीम के तौर पर काम करना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, सरेराह छेड़खानी करते और गालियां बकते हैं शराबी, परेशान होकर महिलाओं ने घेरा थाना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा में अवैध शराब बिक्री और शराब दुकान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शनिवार को वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने बागबाहरा थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में युवाओं के साथ महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। लोगों ने थाने के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया। इसके बाद बागबाहरा थाना प्रभारी के उचित कार्रवाई के। दरअसल बागबाहरा के वार्ड क्रमांक 14 के लोगों ने गली मोहल्ले में अवैध रूप से शराब की बिक्री और शराब की दुकान से परेशान होकर शनिवार को थाने का घेराव किया। आक्रोशित महिलाओं और बच्चों का कहना था कि वार्ड में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और लोग शराब के नशे में धूत होकर गली मोहल्ले में गाली गलौज करते रहते हैं। वहीं सड़क से गुजरने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं। बागबाहरा थाना प्रभारी के उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर की धोखाधड़ी, गिरफ्तार। सड़क हादसे में पति की मौत, बीमा का पैसा लेने महिला ने किया क्लेम तो दस्तावेज निकले फर्जी। जगदलपुर में बीमा कंपनी के एक एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक ने फर्जी प्लान बनाकर एक युवक का बीमा किया था। जब सड़क हादसे में युवक की मौत हुई तो उसकी पत्नी ने बीमा की राशि के लिए क्लेम किया। तब पता चला कि उसके नाम कोई बीमा ही नहीं हुआ। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जगदलपुर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि शुभम तिवारी 28 वर्ष बीमा एजेंट है। पति ने शुभम से अपनी वाहन का बीमा करवाया था। 14,300 रुपए बीमा प्रीमियम के रूप में दिए थे, लेकिन शुभम ने बीमा का कागज लाकर नहीं दिया था। मांगे जाने पर टाल मटोल कर रहा था। इस बीच वाहन का एक्सीडेंट हो गया और इसमें पति की मौत हो गई। जब महिला बीमा क्लेम करने के लिए कागज मांगने लगी, तब शुभम ने महिला को बीमा पॉलिसी का मूल कागज न देकर बीमा कागज का कलर फोटोकॉपी दे दिया। कहा कि आपका ओरिजिनल बीमा कागज ऊपर भेज दिया हूँ, जिससे आपको बीमा की रकम मिल जाएगी। पॉलिसी कागज में दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पूछने पर पता चला कि वो बीमा पॉलिसी 4 व्हीलर की नहीं है। जिसके बाद महिला ने वकील से संबंधित बीमा कार्यालय में पता करवाया, जहां से बीमा पॉलिसी को फर्जी होना बताया गया। जिसके बाद थाने में मामले की शिकायत की गई। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।